सो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके चैनल अमित इंग्लिश स्टडी में। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको इंग्लिश पढ़ना लिखना बिल्कुल नहीं आता है और आप चाहते हैं कि बिल्कुल आसान तरीके से इंग्लिश पढ़ना लिखना समझना सीख जाए, तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको इंग्लिश वर्डों का उच्चारण नियम बताने वाले हैं। क्योंकि जब भी हम कोई स्टोरी पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम वर्ड्स पर ही ध्यान देना होता है, क्योंकि एक एक वर्ड मिलकर ही स्टोरी बनता है। ओके, तो जब तक हमें वर्ड पढ़ने नहीं आएगा तब तक हम स्टोरी को नहीं पढ़ पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग वीडियो पर नए आए हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, इसी तरह से इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सीखने के लिए। अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछिएगा, आपको रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि आज का जो हमारा टॉपिक क्या है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अंग्रेजी स्वरों का उच्चारण। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? अंग्रेजी स्वरों का उच्चारण। ठीक है, यानी कि AEIOU 5 वोवेल्स होते हैं, वाउल्स बोलते हैं उसे। उन सभी का हम क्या करने वाले हैं? उच्चारण नियम सीखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ए का उच्चारण नियम है, और आगे बढ़ते हैं। आगे ई का उच्चारण नियम दिया गया है, आई का उच्चारण नियम, यू का उच्चारण नियम है, ओ का उच्चारण नियम सीखेंगे। यानी कि आज के इस वीडियो में हम 5 वोवेल्स का उच्चारण नियम सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? ए का उच्चारण नियम सीखेंगे। ठीक है ना, तो ए का उच्चारण नियम क्या क्या होता है ध्यान दीजिए। क्या होता है? अ होता है, आ होता है, ए होता है और ए होता है। यानी कि ए का उच्चारण समझिए, ए का उच्चारण क्या क्या कब कब होता है वो हम आज के इस वीडियो में सीखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट, देखिए क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। सबसे पहला नंबर पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, ए पर। ठीक है, अब ए का उच्चारण नियम देखिए, अ कब होगा वो हम सीखते हैं। सबसे पहले ए का उच्चारण, ए का जो उच्चारण है अ कब होता है वो हम सीखेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर वर्ड्स पर। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? ADVISE। क्या पढ़ते हैं इसे? हम एडवाइज पढ़ते हैं, या एडवाइज नहीं पढ़ना है। ठीक है, इसे हम लोग पढ़ते हैं एडवाइज। ठीक है, तो यहाँ पर एडवाइज में ए का उच्चारण क्या हो गया? अ हो गया। क्या हो गया? अ हो गया। ठीक है, उसी तरह के एडवाइज मतलब क्या होता है? सलाह देना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा देखिएगा, अ का उच्चारण जो है, अ का उच्चारण आ कब होता है वो देखिए। तो अ का उच्चारण देखिए, जैसे में CAR कार लिखा हुआ है, CAR कार। कार मतलब इसे क्या पढ़ते हैं? उसका उच्चारण क्या हो गया? कार हो गया। तो कार मतलब क्या होता है? कार मतलब होता है गाड़ी। कार मतलब गाड़ी होता है। तो यहाँ पर CAR लिखा हुआ है, तो ए का उच्चारण क्या हो गया? आ हो गया। ठीक है, अब आगे देखिए, दूसरा सेंटेंस क्या लिखा हुआ है? FAR फार। क्या लिखा हुआ है? फार। इसे हम लोग पढ़ते हैं फार। ठीक है, तो यहाँ पर भी अ का उच्चारण जो है, सॉरी, ए का उच्चारण आ हो रहा है। तो फार मतलब क्या होता है? फार मतलब होता है दूर। ओके, उसी तरीके से आगे ध्यान दीजिएगा, ए का उच्चारण ए कब होता है उस पर ध्यान दीजिए। तो ए का उच्चारण ए कब होगा वो वर्ड्स देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। WAY वे। WAY वे। वे मतलब क्या होता है? वे मतलब होता है रास्ता। देखिए WAY का उच्चारण वे हो गया, यानी कि यहाँ पर एकले की मात्रा लग गया। ठीक है, तो यहाँ पर भी ए का उच्चारण ए हो रहा है, तो वे मतलब क्या होता है? रास्ता। उसी तरीके से दूसरा वर्ड देखिए, दूसरा वर्ड देखिए क्या लिखा हुआ है? डे। ठीक है, तो डे में क्या है? DAY है, DAY। तो यहाँ पर भी ए का उच्चारण क्या हो रहा है? डे। डे है तो ए का उच्चारण ए हो रहा है, यानी कि एकले हो रहा है। डे मतलब होता है दिन। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं अगले वर्ड्स की ओर। ठीक है, तो अगला वर्ड है, सॉरी वर्ड नहीं, एक का जो उच्चारण है अगला क्या है? अय है। क्या है लिखा हुआ यहाँ पर? ध्यान दीजिएगा आप लोग, अय है। ठीक है, तो अय कब होता है यहाँ पर? ध्यान दीजिएगा, वर्ड्स को देखिएगा। FAN फैन। क्या लिखा हुआ है? FAN फैन। फैन मतलब क्या होता है? पंखा। फैन मतलब पंखा। उसी तरीके से BAG बैग है, बैग मतलब होता है थैला, बैग। सो स्टूडेंट्स, अब जो हम सीखेंगे कि ई का उच्चारण नियम जो है क्या क्या होता है वो हम सीखेंगे। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, ई का उच्चारण नियम हर्षी होता है और दीर्घी होता है, उसके बाद ए होता है, 3 होता है, वो हम पहले सीख लेते हैं। ओके, सो स्टूडेंट, सबसे पहले जान लेते हैं कि ई का उच्चारण नियम जो है हर्षी कब होता है। सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हुआ है? EXAM। इसे हम पढ़ते हैं, हम क्या पढ़ते हैं? एग्जाम। क्या पढ़ते हैं? एग्जाम पढ़ते हैं। और एग्जाम मतलब क्या होता है? एग्जाम मतलब होता है परीक्षा। क्या होता है? परीक्षा। उसी तरीके से है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ELEVEN, इसे हम लोग पढ़ते हैं 11। क्या पढ़ते हैं? 11 पढ़ते हैं। यानी कि इन दोनों वर्डों में क्या हो गया?
यहाँ पर देखिए एग्जाम में और यहाँ पर 11 में दोनों में हर्षी ई की मात्रा यानी कि ई का उच्चारण हर्षी ई होता है, ठीक है। और दोनों का मतलब क्या होता है, एग्जाम मतलब होता है परीक्षा, ओके, और 11 मतलब 11 होता है, आप लोग को पता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है वो ध्यान से देखिए। अब ई का जो उच्चारण नियम है दीर्घी कब होता है, ई का उच्चारण नियम दीर्घी कब होगा वो हम सीखेंगे। तो दीर्घी कब होगा, जैसे में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 2 वर्ड है एम ई, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं मी, क्या पढ़ते हैं हम लोग मी पढ़ते हैं। अब मी मतलब क्या होता है, मी मतलब होता है मुझे, क्या होता है मी मतलब होता है मुझे, ओके। तो इसे तो हम जान गए कि मी मतलब मुझे होता है, और यहाँ पर इसका उच्चारण होता है मी यानी कि दीर्घी होता है उच्चारण ई का, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अगले वर्ड्स पर। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है अगला वर्ड्स में लिखा हुआ है एच ई, तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं ही, क्या हम लोग पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं ही। और ही मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर वह, ही मतलब होता है वह, यानी कि यहाँ पर 2 वर्ड्स है, एक है मी और एक है ही, दोनों में क्या है एम ई है, दोनों में ई है और ई का उच्चारण दीर्घी होता है, ठीक है। तो इस तरीके का वर्ड में दीर्घी उच्चारण होता है ई का। अब आगे बढ़ते हैं, आगे लिखा हुआ है ई का उच्चारण जो है ए कब होता है, ई का उच्चारण ए कब होगा, तो वो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है एन ई टी, क्या लिखा हुआ है एन ई टी, तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं नेट, क्या पढ़ते हैं नेट, ओके। नेट मतलब क्या होता है, नेट मतलब होता है जाल, ठीक है, नेट मतलब क्या होता है जाल, यानी कि यहाँ पर ई का उच्चारण जो है क्या हो गया एकले हो गया, ठीक है, ध्यान दीजिएगा एकले हो गया, ठीक है। तब हम इसे क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ रहे हैं नेट, नेट मतलब होता है नेट मतलब जाल, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, आगे ध्यान दीजिएगा एल ई जी, क्या लिखा हुआ है एल ई जी, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं एल ई जी को हम लोग पढ़ते हैं लेग, क्या पढ़ते हैं हम लोग इसे पढ़ते हैं लेग। लेग मतलब क्या होता है वो ध्यान दीजिए, लेग मतलब होता है टांग, ठीक है, लेग मतलब टांग या पैर भी हम लोग बोलते हैं, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, यानी कि इन दोनों में क्या हो गया, इसका उच्चारण ई का जो उच्चारण है, ई का उच्चारण नियम क्या हो गया ए हो गया, क्या हो गया ए हो गया, ओके। अब ऐसा तो जान गए। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे ध्यान दीजिएगा, आगे लिखा हुआ ई का उच्चारण नियम, ठीक है, ई का उच्चारण नियम अ कब होगा, ई का उच्चारण नियम है अ कब होगा वो हम सीखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा एच ई एन लिखा हुआ है एच ई एन, तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं हैन, क्या पढ़ते हैं हम लोग हैन पढ़ते हैं, ठीक है। हैन मतलब क्या होता है मुर्गी होता है, हैन मतलब मुर्गी, ओके। उसी तरीके से आगे लिखा हुआ है ई एन टी ई आर, ई एन टी ई आर, तो इसे इंटर नहीं पढ़ना है, इसे हम लोग पढ़ते हैं एंटर, क्या पढ़ेंगे एंटर, एंटर मतलब होता है प्रवेश करना, ठीक है। तो ये तो जान गए, यानी कि यहाँ पर ई का जो उच्चारण नियम है ए यानी कि अ कब हुआ वो हम जान गए, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, अगले उच्चारण नियम को सीखते हैं। अब हम सीखेंगे जो आई का जो उच्चारण है, आई का उच्चारण ये सब क्या 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 होता है वो देखिए। आई का उच्चारण नियम जो है यहाँ पर कितना लिखा हुआ है वो सब, यानी कि आई का उच्चारण नियम हर्षी, दीर्घी और आय, आई और अ कब कब होता है वो हम सीखेंगे। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि आई का उच्चारण नियम हर्षी कब होता है, क्या हर्षी कब होता है वो ध्यान दीजिएगा आप लोग अभी, ठीक है। आई का उच्चारण नियम हर्षी कब होगा, तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए वर्ड में क्या लिखा हुआ है आई टी, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं इट पढ़ते हैं, आई टी यानी कि इट, इट मतलब क्या होता है, इट मतलब होता है यह, इट मतलब होता है यह, ओके। अब उसी तरीके से क्या लिखा हुआ है एस आई एन, ठीक है, ध्यान दीजिएगा एस आई एन लिखा हुआ है, तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं सिन, क्या पढ़ते हैं हम लोग पढ़ते हैं इसे सिन। सिन मतलब क्या होता है, सिन मतलब होता है पाप, सिन मतलब पाप, यानी कि इसमें जो हम 2 वर्ड पढ़े, एक पढ़े इट और एक पढ़े सिन, ये दोनों वर्ड क्या है, ये इसमें दोनों वर्ड में हर्षी ई की मात्रा मतलब हर्षी ई का उच्चारण हुआ है, क्या का आई का हर्षी ई का उच्चारण हुआ है, ठीक है। तो ये तो जान गए। अब आगे बढ़ते हैं, अब देखिए आई ई, ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा आई ई में आई ई का जो उच्चारण है दीर्घी कब होगा, आई का जो उच्चारण है दीर्घी कब होगा वो हम सीखेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सबसे पहला वर्ड पर ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला वर्ड लिखा हुआ है एन आई ई सी ई, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं नीस, क्या पढ़ते हैं नीस पढ़ते हैं। और नीस मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा नीस मतलब होता है भतीजी, नीस मतलब भतीजी होता है, ओके। तो ये तो भी जान गए। अब आगे बढ़ते हैं, अगले वर्ड है पी आई ई सी ई, ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हुआ है पी आई ई सी ई, ठीक है। तो पीस मतलब क्या होता है, पीस मतलब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर होता है पीस मतलब टुकड़ा होता है, ठीक है।
तो ये याद रखिएगा आप लोग, यहाँ पर जगह नहीं बचा है इसलिए हम यहाँ पर नहीं लिख पाए। ओके, अब हम सीखेंगे कि आई का जो उच्चारण नियम है, आई कब होता है, आई का उच्चारण नियम आई कब होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है एच आई, तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं हाय। क्या पढ़ते हैं, हाय। यानी कि यहाँ पर कहने का मतलब है कि आई का उच्चारण नियम, आई का जो उच्चारण है यहाँ पर आई हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए हम इसका हाय पढ़ते हैं। हाय मतलब क्या होता है, हाय मतलब होता है देखो। ठीक है, जब हम किसी से मिलते हैं पहली बार तो ना बोलते हैं हाय, उसी समय देखने के लिए इशारे करते हैं, उस समय हम इसका हाय का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे ध्यान दीजिए, आगे लिखा हुआ है DIRE। क्या लिखा हुआ है, DIRE, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, डायर पढ़ते हैं। क्या हम लोग पढ़ते हैं, डायर। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है उससे समझते हैं। ठीक है, ओके, तो आगे क्या लिखा हुआ है, आई का उच्चारण नियम, आई कब होता है, आई का जो उच्चारण नियम है आई कब होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हुआ है, FILE। क्या लिखा हुआ है, FILE, फाइल। फाइल इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, फाइल पढ़ते हैं। ठीक है, तो फाइल मतलब होता है फाइल, फाइल मतलब क्या होता है, फाइल। ओके, उसी तरीके से आगे ध्यान दीजिएगा, PILE। क्या लिखा हुआ है, पाइल, PILE, पाइल। पाइल मतलब क्या होता है, पाइल होता है। ठीक है, पाइल मतलब पाइल। ओके, सो स्टूडेंट्स अब हम सीखेंगे कि आई का जो उच्चारण नियम है अ कब होता है। ठीक है, यानी कि आई का उच्चारण नियम अ हम कब उच्चारण करेंगे। तो देखिए आगे वाले वर्ड पे क्या लिखा हुआ है उस पर ध्यान दीजिए, SHIRT। देखिए ध्यान पे क्या लिखा हुआ है, SHIRT। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं शर्ट। क्या पढ़ते हैं, शर्ट। ठीक है, यानी कि आई का उच्चारण यहाँ पर अ पढ़ रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ऐसा वर्ड जब भी मिले आपको उच्चारण करना है अ। ठीक है, आई का, तो यहाँ पर भी लिखा हुआ DIRT डॉट। क्या लिखा हुआ है, डॉट। ठीक है, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, डॉट। और डॉट मतलब क्या होता है, गंदा होता है। और उसी तरीके से यहाँ पर शर्ट मतलब क्या होता है, कमीज होता है। शर्ट मतलब कमीज होता है। ठीक है, तो ये दोनों वर्ड्स का उच्चारण नियम आई का यहाँ पर अ हो रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, आई का जो उच्चारण नियम है आई कब होता है। क्या, ध्यान दीजिएगा, आई का उच्चारण नियम आई कब होगा वो देखिए। तो सबसे पहले यहाँ पर LION, लायन। क्या लिखा हुआ है, इसे हम लोग पढ़ते हैं लायन। यानी कि आई का उच्चारण यहाँ पर आई हो रहा है। ठीक है, आई के साथ ओ जब है तो। ठीक है, उसी तरीके से ION है तो इसे हम लोग पढ़ते हैं आयन। आयन मतलब होता है अनु। ठीक है, और लायन मतलब शेर होता है। ठीक है, यहाँ पर भी नहीं लिखा पाया, मिस्टेक हो गया है। ओके, तो आई का उच्चारण आई कब होता है वो भी सीख गए, आई का उच्चारण अ कब होता है वो भी सीख गए, बहुत सारे नियम इससे सीख चुके हैं। सो स्टूडेंट्स अब जो हम सीखेंगे कि यू का उच्चारण नियम हम सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यू का उच्चारण नियम क्या क्या होता है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हर्षु होता है, उसके बाद क्या होता है, अ होता है, उसके बाद यू होता है, उसके बाद यो होता है। तो ये कब कब होता है वो हम सीखने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं। सो स्टूडेंट्स अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले यू का जो उच्चारण नियम है अ कब होता है वो हम सीखेंगे। ठीक है, यू का उच्चारण नियम अ कब होता है वो हम सीखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए क्या लिखा हुआ है, RUN। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्या लिखा हुआ है, RUN। तो यहाँ पर यू का उच्चारण रन पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं हम, इसको हम पढ़ रहे हैं रन पढ़ रहे हैं। रन मतलब क्या होता है, दौड़ना होता है। ठीक है, उसी तरीके से क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है CUT। क्या लिखा हुआ है, CUT। इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, कट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं हम लोग, कट। ठीक है, यानी कि यहाँ पर भी यू का उच्चारण जो है अ हो रहा है। ठीक है, इसलिए हम इसे कट पढ़ रहे हैं। तो दोनों में देख लिए, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, RUN। इसे भी हम यू का उच्चारण अ पढ़ रहे हैं, CUT कट, इसे भी यू का उच्चारण अ पढ़ रहे हैं। तो दोनों वर्ड को याद रखिएगा और जब भी स्टोरी में कहीं भी मिले तो उसका उच्चारण अ कीजिएगा। ठीक है, तो कट मतलब काटना होता है, रन मतलब दौड़ना होता है। ठीक है, अब आगे ध्यान दीजिएगा आप लोग, यू का जो उच्चारण नियम है हर्षु कब होता है वो हम सीखेंगे। ठीक है, तो यू का उच्चारण देखिए, जैसे में लिखा हुआ है BULL। क्या लिखा हुआ है, BULL। तो इसे क्या पढ़ते हैं हम लोग, बुल पढ़ते हैं। उसी देखिए FULL है, तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं फुल। ठीक है, तो बुल मतलब क्या होता है, बुल मतलब होता है शांत, और उसी तरीके से फुल मतलब होता है भरा। ठीक है, तो ये तो सीख गए। और देखिए जैसे में यहाँ पर वर्ड क्या है, बुल। बुल में भी यू का उच्चारण हर्षु हो रहा है, और FULL यहाँ पर भी यू का उच्चारण हर्षु हो रहा है। तो बुल और फुल दोनों में क्या हो रहा है, हर्षु का उच्चारण हो रहा है। तो बुल मतलब शांत होता है और फुल मतलब भरा। ओके, अब आगे हम बढ़ते हैं, अगले वर्ड्सों को जानते हैं। यहाँ पर यू का उच्चारण यानी कि यू कब होता है। ठीक है, यू का उच्चारण यू कब होगा वो सीखिए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, USE लिखा हुआ है। तो यूज मतलब इसे हम क्या पढ़ते हैं, यूज पढ़ते हैं। और यूज का यूज मतलब होता है प्रयोग। क्या होता है, प्रयोग करना या प्रयोग। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, TUB। तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, ट्यूब पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, ट्यूब। ठीक है,
तो यूज और ट्यूब दोनों हम सीख गए। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, यू का जो उच्चारण नियम है, यो कब होता है, यू का जो उच्चारण नियम है यो कब होता है वो सीखते हैं। ठीक है, तो CURE क्या लिखा हुआ है, CURE, तो यहाँ पर क्या पढ़ते हैं, इसे क्योर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, क्योर। उसी तरीके से SURE लिखा होता है, इसे हम लोग पढ़ते हैं श्योर। क्या पढ़ते हैं हम लोग, श्योर। ठीक है, क्योर मतलब इलाज होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग, श्योर मतलब होता है जरूर। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, अगले वर्ड्सों को समझते हैं अच्छी तरीके से। अब आगे ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हुआ है, ओ का उच्चारण हम लोग अभी सीखने वाले हैं। ठीक है, तो ओ का उच्चारण ओ कब होता है, ओ कब होता है, अ कब होता है और हर्षु कब होता है, इस सारे के सारे नियम हम इस वीडियो में सीखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए, ओ का जो उच्चारण नियम है, पहले हम सीखेंगे कि ओ कब होता है। ओ का जो उच्चारण नियम है, सबसे पहले क्या सीखेंगे, ओ कब होता है। ठीक है, तो यहाँ पर वर्ड पर ध्यान दीजिएगा, ON लिखा हुआ है, ऑन मतलब इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, ऑन। ऑन मतलब होता है पर। ठीक है, उसी तरीके से HOT हॉट लिखा हुआ है, हॉट क्या पढ़ते हैं, इसे हॉट पढ़ते हैं। हॉट मतलब होता है गर्म। यानी कि यहाँ पर दोनों वर्ड्स में क्या हुआ कि यहाँ पर क्या हुआ, दोनों वर्ड्स में जो है ओ का उच्चारण क्या हो गया, यानी कि यहाँ पर दोनों में वर्ड्सों में ओ का उच्चारण ओ हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है OW। OW के साथ ओ का उच्चारण जो है ओ होता है। ठीक है, जैसे में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, LOW लो। क्या लिखा हुआ है, लो। तो लो मतलब क्या होता है, इसे हम लोग लो पढ़ते हैं, यानी कि यहाँ पर OW का उच्चारण ओ हो रहा है। लो मतलब होता है नीचा। उसी तरीके से ROW लिखा हुआ है, रो। क्या लिखा हुआ है, रो। रो मतलब होता है पंक्ति बोल सकते हैं। ठीक है, तो रो मतलब पंक्ति, यानी कि LOW और ROW ये दोनों में क्या हुआ, दोनों में जो है OW का उच्चारण ओ हो रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अगले वर्ड्स को समझते हैं। आगे लिखा हुआ है ओ का जो उच्चारण है अ कब होता है, ओ का उच्चारण अ कब होता है वो सीखते हैं। तो जैसे में लिखा हुआ है यहाँ पर SON, ध्यान दीजिएगा, सन लिखा हुआ है, इसे हम क्या पढ़ते हैं, सन। यानी कि यहाँ पर जो है ओ का जो उच्चारण है क्या पढ़ रहे हैं, अ पढ़ रहे। सन मतलब क्या होता है, बेटा। ठीक है, और COME इसे हम लोग पढ़ते हैं कम। कम मतलब होता है आना, और ओ का जो उच्चारण यहाँ पर भी अ होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा क्या होता है, अ, इसीलिए हम कम पढ़ रहे हैं, कोम नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, डबल ओ का उच्चारण हर्षु कब होता है। ठीक है, वो भी समझ लीजिए, क्या कि ये भी इंपॉर्टेंट है। LOO की लुक और BOO के बुक, ये दोनों में क्या है, जो है ऊ का डबल ओ का उच्चारण जो है हर्षु हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी ध्यान दीजिएगा, दोनों में लुक और बुक, इसे हम क्या पढ़ते हैं, लुक पढ़ते हैं। लुक मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, लुक मतलब होता है देखना, और बुक मतलब तो जानते ही हैं कि किताब होता है। ठीक है, तो ये तो सीख गए। अब आगे बढ़ते हैं। डबल का दीर्घु कब उच्चारण होता है वो समझिए। ठीक है, डबल ओ का दीर्घु उच्चारण कब होता है वो हम सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, DO, ध्यान दीजिएगा, DO, डू मतलब क्या होता है, सॉरी यहाँ पर करना होता है। ठीक है, डू मतलब करना होता है, जो है तलावे से मिसप्रिंट हो गया। ठीक है, उसी तरीके से क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ROOT, तो रूट मतलब क्या होता है, रूट मतलब जड़ होता है, यहाँ पर टाइप नहीं हुआ। ठीक है, अब आगे ध्यान दीजिएगा, आगे क्या लिखा हुआ है, OY। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, OY। तो OY का उच्चारण आय कब होता है वो सीखेंगे। OY का जो है उच्चारण आय कब होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, JOY, क्या लिखा हुआ है, JOY, तो यहाँ पर हम जॉय पढ़ते, क्या पढ़ते हैं, जॉय। जॉय मतलब क्या होता है, हर्ष, आनंद। ठीक है, और यहाँ पर देखिए BOY लिखा हुआ है, बॉय, इसमें भी ओ का जो उच्चारण है आय हो रहा है। ठीक है, तो बॉय पढ़ रहे हैं। ओके, अब आगे देखिए, OW है, सॉरी OU है, तो OU का उच्चारण आब होता है। क्या होता है, आब कब कब होता है वो हम सीखेंगे, आब कब कब होता है। ठीक है, तो यहाँ पर OUR आवर लिखा हुआ है, इसे हम क्या पढ़ते हैं, आवर। यहाँ पर OU का उच्चारण आव हो रहा है। ठीक है, आवर मतलब होता है हमारा। उसी तरीके से HOUR आवर होता है, आवर मतलब घंटा होता है। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे क्या लिखा हुआ है, ओ। अब ओ में देखिए, ओ का उच्चारण ओ कब होता है वो देखिए, दीर्घु ओ होता है, यहाँ पर क्या दीर्घ होता है। ठीक है, जैसे में OPEN लिखा हुआ है, तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, ओपन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, ओपन। ओपन मतलब क्या होता है, खोलना। उसी प्रकार से लिखा हुआ है SO, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं शो। क्या पढ़ते हैं हम लोग, शो मतलब होता है इसलिए। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, इसी तरह से इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सीखने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और शानदार से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।